श्री हरि भगवान अपने भक्त नापा जी के पुत्र बनकर खेत बोए। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में है। कहते हैं ईश्वर आपकी भक्ति का कर्ज स्वयं ही उतारते हैं। जब आपकी विपत्ति में कोई भी नहीं पूछता है तब परमेश्वर स्वयं ही हमारी बागडोर अपने हाथों में लेकर उसे संभालने लगते हैं। फिर तो कोई कुछ भी कर ले, उस भक्त का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये कथा आरंभ करते हैं। कहते हैं कि पुराने समय की बात है। नापा जी बड़े ही संतसेवी भगवत भक्त गृहस्थ थे। नापा जी का जन्म खोसा के निकट एक गांव में हुआ था और नापा जी जाति से माली थे। नापा जी के यहाँ सदैव संतों की मंडलियाँ आती रहती थीं। कहते हैं संत उन्हीं के घर में जाते हैं जहाँ पर कि उनका आवभगत होता है और लोग उनकी सेवा सत्कार मन से करते हैं। और कथा कीर्तन एवं सत्संग नापा जी के यहाँ होता ही रहता था। नापा जी के आसपास के लोगों को इससे बड़ा आश्चर्य होता था कि इनके पास कहाँ से इतना धन आ जाता है। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने नापा जी की राजा से शिकायत कर दी कि महाराज, नापा जी के पास बहुत धन है परंतु वे राज कर नहीं देते हैं। अविवेकी बुद्धिहीन बेवकूफ़ राजा ने नापा जी को कारागार में डाल दिया। उधर नापा जी के घर पर एक दिन संतों की एक मंडली आ पहुंची। अब नापा जी की पत्नी को बड़ी चिंता हुई कि घर में न तो रुपया है, न पैसा है, न भोजन सामग्री। संतों का स्वागत सत्कार और उनकी भोजन व्यवस्था कैसे की जाए। अब मैं क्या करूं? यह बात नापा जी को उनकी पत्नी ने खबर भिजवाई एक विश्वास पात्र आदमी के माध्यम से। तो नापा जी ने उत्तर दिया कि घर में लोटा थाली जो कुछ भी हो सब बेचकर संत सेवा कर दो। पत्नी ने ऐसा ही किया, पर लोटा थाली बेचने से भला कितने दिन तक संत सेवा और गृहस्थी चल सकती थी। घर में फिर से फाके होने लगे, यानी कि भूखी और कंगाली छा गई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो लोग कुछ दिन भूखे ही रहे। इसी बीच पत्नी के मायके वाले भी आ गए। अब उस बेचारी के सामने एक और धर्म संकट खड़ा हो गया था। कहीं से कोई सहायता की आशा नहीं थी। निदान सब तरफ से निराश होकर उसने भगवान की शरण ली और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे परमात्मा, हे परमपिता, हे दीनानाथ, हे नारायण, कृपा कीजिए। आर्त भाव से लज्जा रक्षा की प्रार्थना की। भक्तिमती पत्नी की यह करुण देख भगवान को भी उनकी आवाज़ सुननी ही पड़ी और उन तक यह आवाज़ पहुंचने में देर न लगी। उन्होंने तुरंत नापा जी का रूप बनाया और बर्तन और भोजन सामग्री आदि लाकर घर में रख दिया। राजा के गुप्तचरों ने राजा को खबर दी कि नापा जी के घर की तो यह हालत है कि उनकी पत्नी ने घर के बर्तन तक बेच दिए हैं। वह सब बेचकर संत सेवा कर दी है। यह सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ। तुरंत ही नापा जी को कारागार से छुड़वा दिया। जब नापा जी घर आए तो घर को धन धान से संपन्न देख बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। नापा जी ने पत्नी से पूछा कि यह सब सामान कैसे और कहाँ से आया है। अब आश्चर्यचकित होने की बारी नापा जी की पत्नी की थी। उसने कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप ही तो कल सायंकाल को सारा सामान लेकर आए थे। आप कुछ नहीं बोले और मन ही मन प्रभु की कृपा का स्मरण याद करके गदगद हो गए। श्री नापा जी गृहस्थ थे। आजीविका के लिए नापा जी खेती किया करते थे। नापा जी ज़्यादातर समय संत सेवा में ही बिताया करते थे। उनका ज़्यादातर समय संत सेवा में ही बीतता था, इसलिए खेत सूखने लगे। एक दिन नापा जी रात में खेतों की सिंचाई कर रहे थे, परंतु रात भर परिश्रम करने के बाद भी खेत सूखा का सूखा ही रह गया। सारा का सारा पानी बह गया था। दूसरे दिन जब नापा जी ने खेत की दशा देखी तो बहुत दुखी हुए। नापा जी जैसे भक्त का दुख भगवान भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और वे नापा जी के पुत्र बनकर धारण कर आए और बोले, पिताजी, आपको अब रात्रि में खेतों की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप निश्चिंत रहिए और मैं दिन में ही खेती का सारा काम कर दिया करूँगा। आप प्रसन्नतापूर्वक संत सेवा कीजिए, क्योंकि संतों की सेवा में ही बड़ा पुण्य फल मिलता है और मुझे मेरा कर्तव्य करने दीजिए। पुत्र की इस कर्तव्य निष्ठा और संत सेवा के प्रति आदर भाव देखकर नापा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और नापा जी निश्चिंत होकर संत सेवा करने लगे। एक दिन नापा जी ने देखा कि पुत्र घर पर सो रहा है, तो नापा जी ने सोचा कि थका हुआ होगा इसलिए आराम कर रहा है और यही सोचकर स्वयं खेत पर चले गए। वहाँ देखा तो पुत्र खेतों की सिंचाई कर रहा था। तो नापा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। चुपचाप घर लौट आए और यहाँ देखा तो पुत्र सो रहा था। अब तो नापा जी समझ गए कि मेरे पुत्र का वेश धारण करके स्वयं परमपिता परमात्मा ही मेरे खेतों की सिंचाई बुआई करने के लिए आए हैं, देखभाल कर रहे हैं। यह तो आप तुरंत ही वापस अपने खेतों पर पहुंचे और पुत्र रूपधारी भगवान का हाथ पकड़कर कहने लगे, प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप मेरे पुत्र नहीं स्वयं श्री भगवान है ना। पुत्र रूपधारी भगवान ने कहा, अरे पिताजी, आप यह क्या
कर रहे हैं? कह रहे हैं मैं तो आपका पुत्र ही हूँ, परंतु जब आप नहीं माने तो विवश होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो नापा जी ने कहा, प्रभु आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी? इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रभु ने कहा, नापा जी आप नित्य प्रति हमारी और हमारे भक्तों की सेवा करते हैं। यदि हमने थोड़ी सी आपकी सहायता कर दी तो क्या हो गया? अरे मैं तो आप द्वारा की गई सेवा का ब्याज भी नहीं चुका पाया हूँ। भक्त वत्सल प्रभु को की बातें सुनकर नापा जी के प्रेमाश्रु छलछला उठे और हृदय परमानंद से गदगद हो गए। ऐसे भक्त और संत सेवी थे श्री नापा जी। इतना ही नहीं, बड़े उदार दानी और परोपकारी भी थे। नापा जी एक दिन आपके द्वार पर एक अतिथि आए। आपने पत्नी से कहा कि ना अतिथि के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा, स्वामी मात्र एक रोटी है जो मैंने बालक के लिए रखी है, हमें और आपको तो उपवास करना ही है। ऐसे में अतिथि के लिए क्या व्यवस्था करूं? घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, न ही पास में पैसे हैं। तो नापा जी ने कहा, देवी बालक की रोटी में से आधी रोटी अतिथि को दे दो, इससे बालक के भी प्राण बचे रहेंगे और अतिथि भी द्वार से भूखा नहीं जाएगा। तो इस तरह से ऐसे परोपकारी थे हमारे नापा जी। हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में बड़े ही अद्भुत लोग हुए जिन्हें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। ईश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उनकी सेवा भी की। ईश्वर की सेवा में ही मनुष्य का जीवन खुशहाल बना रहता है, इसलिए उसे सुख और दुख का एहसास कभी नहीं होता है कि हमारे पास दुख है, हमारे पास अन्न नहीं है, जल नहीं है, भोजन नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर का हाथ पकड़ के रखते हैं ना, तो उसके दुख को परमेश्वर अपना दुख बना लेते हैं और उनकी विपत्ति को अपना विपत्ति बना लेते हैं। जब दुख आए तो ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, ज़्यादा सुख आए तो ज़्यादा हंसना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख आने के बाद ज़्यादा रोने से ईश्वर दूर हो जाते हैं और सुख आने से, ज़्यादा हंसने से अहंकार पनपता है और अहंकार कभी किसी का सगा नहीं होता है। अहंकार आपको हमेशा अपनों से दूर कर देगा। अहंकार के साथ साथ मनुष्य के जीवन में ईर्ष्या और क्रोध भी पनपता है। तो जहाँ क्रोध होगा वहाँ अपने आप सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि क्रोध भी किसी का सगा नहीं होता है, आपके बने बनाए कार्य को बिगाड़ देगा। सबसे पहला नुकसान क्रोध आपका ही करता है। क्यों? क्योंकि आपने गुस्से में क्या कहा है और क्या किया है, ये तो मनुष्य को खुद ही पता नहीं चलता है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू हमेशा रखना चाहिए और सामने वाले से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर सामने वाला फल फूल रहा है, खा रहा है, तो हो सकता है उसकी नियति में लिखा हो, ईश्वर ने उसे लिखकर भेजा हो। तो आप किसी से किसी की किस्मत नहीं छीन सकते हैं। अपनी किस्मत मनुष्य को स्वयं बनानी चाहिए, क्योंकि जब अच्छे कर्म करते हैं तो आपकी किस्मत भी अच्छी हो जाती है। इसलिए अगर सुख पाना हो तो ईश्वर की शरण में ही मनुष्य को अपना जीवन यापन करते रहना चाहिए। सनातन धर्म को अपनाकर धर्म के राह पर चलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य अपने धर्म का प्रचार करना, धर्म की शरण लेना और ईश्वर की भक्ति करना है। इस कलयुग से पार पाना है तो श्री हरि का भजन कीर्तन करना ही पड़ेगा और उनके चरणों को पकड़ के रखना ही पड़ेगा, नहीं तो इस माया जाल से कभी नहीं निकल सकते हैं और इस योनि से उस योनि, उस योनि से पिशाच योनि में जन्मों जन्म तक भटकते रहेंगे। जन्म और मृत्यु अटल सच है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है।